नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ उस मूवी के बारे में जो कि सच्ची घटना के ऊपर बनाई गई है। और जो मूवी को देखकर आप लोगों को लगेगा कि ये कैरेक्टर्स आपके आसपास ही घटित हो रहा है, उसका पेन आप लोग फील कर सकते हैं और शायद ये मूवी आप लोग एंड तक नहीं देख पाएंगे। कहानी है 1965 में, जहाँ पर सिल्विया नाम की लड़की को उसके ही केयरटेकर रूथ ने बड़ी ही बेदर्दी से मर्डर किया था और मूवी इसी के ऊपर बनाई गई है, द गर्ल नेक्स्ट डोर। कहानी की शुरुआत में ही डेवी फ़ोन करके रोड साइड पे जा रहा होता है, तभी उसके पीछे एक एक्सीडेंट होता है तो वो बूढ़ा आदमी ज़मीन पे पड़ा होता है और डेविड उसको सीपीआर देके बचा लेता है और उस बूढ़ा आदमी को एम्बुलेंस लेके जाता है। और डेविड सोचने लगता है कि उस बूढ़ा आदमी के जगह पे शायद मुझे वो गाड़ी हिट करके चला जाता। डेविड सोचते सोचते एक पेंटिंग निकालता है और मूवी फ्लैशबैक में 1958 में जाता है, जहाँ पे डेविड रिवरसाइड पे फिश पकड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे मेक नाम की लड़की आ जाती है और मेक उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। तभी उसका नज़र मेक के हाथों के चोट के ऊपर जाता है। डेविड पूछता है कि ये चोट कैसे लगा। तभी मेक बताती है कि एक एक्सीडेंट में उसका माता पिता का देहांत हो गया और वो चोट उसी की वजह से लगा। और वो बताती है कि वो और उसका बहन रूथ आंटी के वहाँ पे रहने के लिए आया है। तभी डेविड भी बोलता है अच्छा, तो हम लोग अभी नेबर हो गए क्योंकि मैं भी वहीं पे रहता हूँ। तो वो लड़की बाद में मिलती हो करके वहाँ से निकल जाती है। मेक की बहन सुजन को बचपन से ही पोलियो होता है और रूथी उन लोगों का एक रिलेटिव्स होता है और दोनों उसी के पास ही रहने के लिए आई होती है। रूथ का 3 बेटा होता है जो डेविड का बहुत ही अच्छा दोस्त भी होता है। उसके बाद डेविड टोनी के साथ मिलता है और मेक के बारे में पूछता है। तब टोनी बताता है कि वो लोग क्लोज रिलेटिव्स तो नहीं हैं बल्कि दूर के रिश्तेदार हैं और वो लोग अभी उनके साथ ही रहेंगे। अब एरिया के सभी बच्चे लोग खेल खेलते हैं और एक लड़की को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, पर वो लड़की खेल पर हार जाती है और पनिशमेंट के तौर पर एक सांप को उसके ऊपर रख देता है। वो देखकर लड़की चिल्लाती है पर बाकी बच्चे खुश होते हैं, पर डेविड खुश नहीं होता है क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आता है। उसी रात डेविड एक मेले पे जाता है और उसका मुलाकात मेक से होता है और बातों बातों में मेक बताती है कि आंटी रूथ उसको और सुजन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और छोटी छोटी बातों पर भी उन लोगों के ऊपर गुस्सा होता है, पर वो अपने बेटों के साथ ऐसा नहीं है। उसका एग्जाम्पल हम लोगों को अगले दिन ही देखने को मिलता है, जहाँ पर रूथ अपने बेटे के साथ बाकी बच्चे लोगों को भी सिगरेट और बियर देती है और उन लोगों के साथ गंदे गंदे बातें शेयर करती है और अपना स्कर्ट उठाकर डांस करती है और बाद में बताती है कि मेले पर लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस करती है। वो दिखाने के लिए वो लोग बच्चे लोगों को मेले लेके जाती है और इसी बात से पता चलता है कि रूथ का कैरेक्टर कैसा है और वो मेक और सुजैन को घर पे ही काम करने के लिए बोलती है। उसी रात लड़के लोग कैंप पे जाते हैं और अश्लील फोटो देखते हैं और गंदी गंदी बातें भी करने लगते हैं। तभी मेक का जिक्र होता है और वो लोग मेक को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं। उसी वक्त मेक भी कपड़े चेंज कर रही होती है, पर डेविड उन लोगों को कुछ नहीं बोल पाता है। अगली सुबह रूथ डेविड और मेक को पेड़ पे लगे हुए मकड़ी के जाल साफ करने के लिए बोलती है। तभी मेक मना कर देती है और रूथ गुस्सा होकर उसको भला बुरा सुनाती है और सभी लोगों के वहाँ पे उसको इंसल्ट करती है और पनिशमेंट के तौर पर उसको बहुत सारे कपड़े धोने के लिए देती है। उधर डेविड स्टॉल से बर्गर ऑर्डर कर रहा होता है, तभी मेक भी उसको खिलाने के लिए बोलती है तो डेविड उसके लिए भी ऑर्डर करता है और मेक इस तरह से खाती है। डेविड चौंक जाता है और पूछने पर बताती है कि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया क्योंकि रूथ को लगता है कि वो मोटी होती जा रही है, इसीलिए 2 दिनों से उसको खाना नहीं दे रहा है। और बातों बातों में मेक बताती है कि उसको पेंटिंग करने का शौक है, पर उसको लगता है कि शायद रूथ को ये पसंद नहीं है। तो फिर डेविड बताता है कि अच्छा सा पेंटिंग करके रूथ को प्रेजेंट करे, शायद वो खुश होकर तुम्हें आगे का पेंटिंग करने देगी। डेविड पेड़ के पीछे से देखता है कि रूथ सुजन को भला बुरा सुनाती है, तो इससे पता चलता है कि रूथ मेक और सुजन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और बाद में मेक डेविड के घर जाती है और उसको पेंटिंग देती है और वो पेंटिंग लेकर डेविड रूथ के घर जाता है और उसको इम्प्रेस करने के लिए मेक ने आपके लिए बनाया करके वो पेंटिंग देती है। जब वो रूथ पेंटिंग देखती है तो उसको पता चलता है कि ये पेंटिंग उसके लिए नहीं बल्कि मेक ने डेविड के लिए बनाया होता है। वो पेंटिंग वही है जो करंट सीन पर डेविड देख रहा होता है।
और वो पेंटिंग रूथ देखने के बाद उसको भला बुरा सुनाती है और उसके लिए पनिशमेंट भी होगा ये भी बोलती है। और रात में डेविड अपनी खिड़की से देख रहा होता है कि रूथ सुजैन और मेग के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तभी डेविड कुछ नहीं कह पाता है और वो अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करता है क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी वजह से ही होया होता है। अगले दिन डेविड रूथ के घर जाता है तो वो देखता है कि रूथ के तीनों बेटे और मेग के बीच हंसी मजाक हो रहा होता है, पर रूथ का छोटा बेटा अचानक मेग के चेस्ट पर हाथ डाल देता है। ये देखकर मेग गुस्सा होती है और उसको पुश करके वहाँ से चली जाती है। बाद में रूथ को पता चलता है और उसका सज़ा सुजैन को देती है और उसको लेटाकर पीछे से मारने लगती है और मेग उसके बचाव में आती है, पर रूथ के तीनों बेटे उसको पकड़ लेता है। ये सबसे तंग आकर एक दिन मेग पुलिस ऑफिसर को सारी बातें बताती है। ये रूथ का छोटा बेटा देख रहा होता है और वो अपने माँ को सब कुछ बताता है और रूथ ये सुनकर गुस्सा होती है और उसको पनिशमेंट देने के लिए सोचती है। उधर डेविड अपने माता पिता से परमिशन लेता है कि वो रात को रूथ के घर ही रुकेगा, पर माँ तो मना कर देती है, पर पिता के कहने पर वो वहाँ पे जाता है। तब वो देखता है कि नीचे बेसमेंट पर रूथ मेग को पनिशमेंट कर रहा होता है और वो उसको गंदे गंदे बातें बोलती है और स्पेशली उसके सेक्स लाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन मेग अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया होता है। तभी वो अपने बेटे को उसके एक एक करके कपड़े उतारने के लिए बोलती है और उसका बड़ा बेटा उसका कपड़ा उतारता है और वो उसको छूने ही वाला होता है। तब रूथ बोलती है कि ये लड़की गंदी हो गई है, इसके मुंह लगना ठीक नहीं है। ये बोलकर सारे बच्चे लोग को लेकर सोने जाती है। ऊपर लड़के लोग मेग के बारे में बात कर रहा होता है और पानी देने के बहाने वो लोग नीचे जाते हैं और मेग को छूने लगते हैं। तभी मेग बोलती है कि मैं चिल्लाकर रूथ को उठाऊंगी, तो ये सुनकर वो सारे लड़के लोग वापस चले जाते हैं। और अगले दिन रूथ नीचे आकर मेग को ब्रेड और चाय ऑफ़र करती है, लेकिन उसका डिहाइड्रेशन की वजह से वो ब्रेड नहीं खा पाती है और रूथ गुस्सा होकर वो कप तोड़ देती है और उसका कसूरवार भी मेग को ही बताती है और एज अ पनिशमेंट उसकी छोटी बहन सुजैन को लिटाकर मारने लगती है। और ये सारी चीज़ें डेविड कोने में बैठकर देख रहा होता है। डेविड घर जाके अपने पिता को ह्यूमन अब्यूजमेंट के बारे में पूछता है। तभी पिता भी बताता है कि ये गलत है। तभी उसको लगता है कि रूथ मेग और सुजैन का साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा होता है और वो चुपके से मेग को मिलने के लिए जाता है। तभी बेसमेंट पर बाकी बच्चे लोग आकर मेग को तंग कर रहा होता है और टॉर्चर कर रहा होता है और वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है और वो जाके अपने माँ से बात करता है, पर माँ सोने की वजह से उसका बात नहीं हो पाता है। मौका देखते ही डेविड रूथ के घर जाता है और रूथ को बताता है कि ऊपर पुलिस ऑफिसर आया है। वो बोलता है कि आप ऊपर जाके पुलिस ऑफिसर को संभाले, तब तक मैं मेग को देखता हूँ। रूथ ऊपर जाती है तो पुलिस ऑफिसर सुजैन और मेग के बारे में पूछता है। तभी रूथ बताती है कि वो दोनों खुश है, लेकिन अभी के लिए शॉपिंग पे गई है। तो पुलिस ऑफिसर ज़्यादा पूछताछ किए बिना ही वहाँ से निकल जाता है और नीचे बेसमेंट पर डेविड मेग को भगाने का प्लान कर चुका होता है। वो मेग के हाथ पर ड्रैगर देता है रस्सी काटने के लिए और रात को दरवाज़ा भी खुला छोड़ दूंगा बोलता है और कुछ पैसे रॉक के नीचे रख देता है। अगले दिन डेविड खुश होकर रूथ के घर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मेग ऑलरेडी भाग चुकी है, पर वो नीचे जाकर बेसमेंट पे देखता है तो रूथ अपने बेटे से मेग का रेप करवा रही होती है और उसको पता भी चलता है कि मेग को भगाने में किसी ने मदद किया है और वो डेविड को भी मेग का रेप करने के लिए बोलती है। तो डेविड मना कर देता है और रूथ लोहे को गर्म करके मेग के शरीर पर कुछ गंदा सा शब्द भी लिख देती है। ये देखकर डेविड चिल्लाने लगते हैं और वहाँ से भागने का कोशिश करते हैं, पर रूथ के बेटे उसको पकड़ लेता है और उसको धमकाना शुरू कर देता है। उधर रूथ मेग को जलाने का कोशिश करती है। ये देखकर डेविड बेहोश होता है। जब डेविड का आँख खोलता है तो डेविड अपने आप को बेसमेंट पे ही बंधा हुआ पाता है। वो अपने आप को छुड़ा लेता है और मेग के वहाँ पे जाता है, जहाँ पर सुजैन अपने मेग का बाल सहलाती हुई डेविड को बताती है कि मुझे बचाने के चक्कर में मेग फंस गई है
और फिर डेविड दोनों की हालत देखकर सह नहीं पाता है और वो भागने का प्लान बनाता है और वो बेसमेंट पर आग लगाता है, जिसका धुआं देखकर रुथ नीचे आती है तो डेविड मौका देखते ही उसके ऊपर वार कर देता है और रुथ ज़मीन पर बेहोश पड़ती है और रुथ का बड़ा बेटा डेविड को मारने लगता है। उसी ठीक टाइम पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और पुलिस ऑफिसर रुथ और उसके तीनों बेटे को पकड़ लेता है और सुजैन को भी उसके साथ लेके जाता है। डेविड पुलिस ऑफिसर को सारी बातें बता देता है और डेविड मैग के पास जाता है और उसके बगल में ही लेट जाता है। मैग बहुत ही बुरी हालत में होती है, वो डेविड को थैंक्स बोलती है और उसी टाइम उसका दम तोड़ जाता है और मूवी दिखाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर डेविड वो मेमोरीज को याद करते हुए भावुक हो जाता है और वो उसी रिवरसाइड पे जाता है जहाँ पर वो मैग से पहली बार मिला था और मैग का इमेजिनेशन करते हुए इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।